हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को डिस्कशन कर लिया है। तो उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेशों के मूलभूत गुण क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आवेश के टाइप्स। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश आवेश को अपन पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और ऋणावेश आवेश को अपन नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो अगर ये देखते हैं कि अगर अपन के पास दो चार्ज हैं और दोनों के अगर साइन सेम है तो उनको सजातीय आवेश बोलते हैं, और अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो उनको विजातीय आवेश बोलते हैं। अगर दोनों आवेशों के साइन अगर सेम है तो वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करते हैं, जैसे एक दूसरों को पास में रखते हैं तो। और अगर एक का साइन पॉजिटिव है और एक का साइन नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि आवेश की संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना जो होती है वो अपन इलेक्ट्रॉन के बेस पे देते हैं, इसको अपन प्रोटॉन के बेस पे नहीं देते, क्योंकि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट कर जाता है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। अच्छा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है या देती है उसको उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब आवेश के कई मात्रक होते हैं कई पद्धतियों में, तो ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम। CGS में होता है स्टेट कूलाम, और एक कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक EMU मतलब एक विद्युत चुम्बकीय जो मात्रक होता है कूलाम का, उसमें 10 कूलाम के इक्वल बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराड में होता है, और एक फैराड जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक, आवेशों का जो सम होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है, उनमें अपन साइन के साथ ऐड करते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना आवेशों का क्वांटमीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकृति में कोई भी अपनी वस्तु है उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो एक मिनिमम चार्ज का मल्टीपल होता है, और मतलब जो n की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होती है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।